क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है इनिशियली मैंने इसी से डिस्कस किया था कि एक क्यूबिक कंटेनर है, ठीक है, क्यूबिक कंटेनर है जिसको हमने स्पेसिफाई कर दिया कि लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो तीनों 1 है और ओरिजिन 0 है, ठीक है। ये है क्यूबिक कंटेनर, ये ओरिजिन है, ये हमारा क्यूबिक कंटेनर हो गया। ये हमारा क्यूबिक कंटेनर है, ठीक है। एक्स भी 1 है यूनिट है, वाई भी 1 यूनिट है, जेड भी 1 यूनिट है। ये क्यूबिक कंटेनर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक प्लेट को फिक्स किए हैं। एक प्लेट है, ठीक है, प्लेट है। कैसा प्लेट है, वो सेटिस्फाई कर रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 इस प्लेन को, ठीक है। तो ये प्लेन इसके अंदर कंटेन कर रहा है। अब कह रहा है कि हम इस कंटेनर को हीट कर रहे हैं। इस कंटेनर को क्या कर रहे हैं, हीट करते हैं, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेम्परेचर है उसको हमने मेजर किया, टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये टी ऑफ एक्स वाई जेड जो है टेम्परेचर फंक्शन है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द हॉटेस्ट एंड कूलेस्ट पॉइंट ऑन द प्लेट। प्लेट के ऊपर हॉटेस्ट और कूलेस्ट पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो प्लेट के ऊपर की बात करें तो प्लेट में कितने चीजें होंगे, प्लेट में ये प्लेट हो गया हमारा, ये हमारा प्लेट है। ये जो प्लेट है, इस प्लेट में प्लेट के अंदर के पॉइंट्स हुए, ठीक है। इस प्लेट के ये जो एजेस हैं उसके ऊपर पॉइंट्स होंगे, और ये कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो हमें ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। क्रिटिकल पॉइंट्स पहले जो जहां पर डेल एफ इज इक्वल टू लेमडा डेल जी, इससे हमें इसके अंदर के पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। फिर हम ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री के हेल्प से फिर हम एफ के ऊपर आएंगे। ये टेम्परेचर जो है इस बाउंड्री पे कहाँ मैक्सिमाइज मिनिमाइज हो रहा है, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो तो अंदर के पॉइंट्स को बता रहा है सिर्फ, लेकिन बाउंड्री के पॉइंट्स के लिए हमको स्पेसिफिकली अलग से सोचना पड़ेगा। और ये कॉर्नर पॉइंट्स जो दिए हुए हैं उस पर भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमें पहले ये क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स, यही हमारा इंपॉर्टेंस। उसके बाद फंक्शन की वैल्यू हमको मैक्सिमाइज किसको करना है, टेम्परेचर को मैक्सिमाइज करना है। तो टेम्परेचर को जो मैक्सिमाइज करना है, टेम्परेचर का इन पॉइंट्स के ऊपर क्या क्या टेम्परेचर है उसके बेस पे हम बता सकते हैं कि मैक्सिमम कौन है और मिनिमम कौन है। तो हाई हॉटेस्ट पॉइंट कौन हो जाएगा प्लेट के ऊपर, और कूलेस्ट पॉइंट कौन सा होगा प्लेन के ऊपर, पता चल जाएगा प्लेट के ऊपर। तो हम ऐसे काम करेंगे, क्लियर है। अभी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वी हैव टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। एंड कांस्टेंट कर्व क्या है, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट सरफेस है। यहाँ कांस्टेंट कर्व नहीं हो, कांस्टेंट सरफेस है। क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। लेट g ऑफ x y z इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। वहां पर सिर्फ एक्स वाई किसके पहले वाले क्वेश्चन में ये x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। ये और भी आगे डायमेंशन बढ़ा के काम कर सकते हैं, कंसेप्ट तो सिंपल है। अब ये जो कंडीशन है इसको हम मान लिए 2, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3। ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। फॉर एक्सट्रीमम at extremum of t at 2, we must have del f is equal to lambda del g for some real lambda, हाँ या नहीं, that is fx is equal to lambda gx, fy is equal to lambda gy and fz is equal to lambda gz, हाँ या नहीं। यहाँ पे बढ़ गया है, कंफ्यूजन नहीं है। दैट इज, बताओ fx क्या है यहाँ पर, -4x, -4x इज इक्वल टू
lambda minus 4y is equal to lambda and minus 4z। अच्छा यहाँ -2 होगा, यहाँ पर -2y इज इक्वल टू लैम्डा और -2z इज इक्वल टू लैम्डा। सिंस इसको मान लेते हैं 4, ये दिख रहा है वहां पर ये लाइन। सिंस 4 satisfies 2, 4 2 को सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट 2 को सेटिस्फाई करेगा। वी हैव, क्या होगा बताओ, ऊपर मिटा देते हैं, फोटो खींचना है नहीं, ठीक है। सिंस 4 satisfied 2 वी हैव, क्या होगा, ये वैल्यू पुट कर देते हैं x की जगह, x की जगह क्या होगा, x की जगह लैम्डा अपॉन -4, लैम्डा माइनस लैम्डा अपॉन 4 माइनस, दिस इंप्लाइज लैम्डा की वैल्यू क्या होगी बताओ, क्या हो जाएगा, तो 4 हो गया, 4 प्लस 1 2 प्लस 5/4 माइनस 5/4 है, 4/5 माइनस 4/5, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। सो x नॉट y नॉट z नॉट, यह सो x y z क्रिटिकल पॉइंट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, x इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन 4, मतलब क्या हो गया 1/5। सो माइनस लैम्डा अपॉन 4 माइनस लैम्डा अपॉन 2 माइनस लैम्डा अपॉन 2 विच इज क्या होगा, यहाँ पर लिख दो। सो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, माइनस लैम्डा, तो 4 तो 1/5, ये 2/5 हो जाएगा, 2/5 इज अ क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया जिसमें हमें डिसाइड करना है कि किस तरह का पॉइंट है। चलो अब तो ये हो गया, ये तो प्लेट के ऊपर का पॉइंट एक निकल गया। व्हाट अबाउट अलोंग एजेस, नाउ वी चेक क्रिटिकल पॉइंट्स अलोंग एजेस, कौन कौन सा है, ए बी बी सी एंड ए सी। वी हैव एज ए बी, क्या होगा बताओ, ए बी का इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन क्या है, x प्लस, इसमें कौन जीरो होगा, ए बी में कौन जीरो होगा, अरे ए बी प्लेन में जेड जीरो होगा ना, जेड जीरो होगा, तो ये क्या होगा, ये होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 0। एज ए बी के बाद ये क्या होगा, बी सी में कौन जीरो होगा, y, नहीं इसमें x जीरो होगा, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 1 एंड एज क्या होगा, तो x प्लस, समझ में आ रहा है, अब लिखते हैं along एज ए बी,
ए बी के अलोंग जो है उसमें हमें एक्सट्रीमम निकालना है, एक्सट्रीमम उस पॉइंट पे उसके अलोंग निकालना है। पहले ए बी को हमको अलोंग ए बी टेम्परेचर T is given by क्या होगा, T of x y z इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, 1 माइनस क्या था, 4 माइनस हमारे पास T ऑफ एक्स वाई जेड क्या दिया हुआ है, T ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 4 माइनस 2x² माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो अलोंग कौन सा है, ए बी में कौन जीरो है, जेड जीरो है, तो जेड जीरो कर देते हैं, और एक्स को हम, एक्स या वाई किसी एक को हम रख सकते हैं, तो क्या होगा बताओ, जेड इज इक्वल टू जीरो कर देते हैं, और वाई के जगह 1 माइनस रख लेते हैं, तो यू गेट 2x² माइनस 1 माइनस माइनस 0 का स्क्वायर, क्यों, सिंस z is equal to 0 and y is equal to 1 minus x on AB, ऐसा है। तो ये वैल्यू क्या हो गई, क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 माइनस क्या हो जाएगा बताओ, 3x², ये माइनस 1 इधर भी आएगा ना, अच्छा अच्छा लिखते हैं, 2x² माइनस 1 माइनस x² प्लस 2 सही होगा, यानी कि 4 माइनस 1 3 माइनस प्लस 2x, ये होगा, हाँ या नहीं। तो इसको हम T1x मान लें, कोई दिक्कत, ये अलग है। तो इसके अबाउट हम क्या बात कर रहे हैं, इसके अबाउट एक्सट्रीमम की बात कर रहे हैं, किसके अबाउट, इसके अबाउट। तो अब ये जो है फंक्शन किसका है, एक्स का है, ठीक है, तो इसका मैक्सिमम मिनिमम हम निकाल सकते हैं। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट T1 dash x is equal to 0 implies 3 minus 3x² d upon dx of 3 minus 3x² plus 2x is equal to 0 implies क्या होगा बताओ, 6x plus is equal to 0, this implies x is equal to 1 upon 3. So critical point x y z is equal to on along this edge is क्या होगा, x y z, critical point along, ऐसे नहीं लिख देते, ये 1/3 आया, critical point along AB is x y z is equal to क्या होगा बताओ, x की वैल्यू 1/3, y की वैल्यू 0, y 0 है, z 0 है, 1 माइनस x यानी कि 2/3, y की वैल्यू 1 माइनस x यानी कि 2/3 और z की वैल्यू 0। समझ में आया, क्रिटिकल पॉइंट इसके अबाउट। उसी तरह हम BC के अबाउट और AC के अबाउट लेंगे, ले चलो, along एज, हम पहले AC करते हैं, along एज AC temperature T is given by, along edge AC temperature T is given by T2 Z is equal to क्या होगा, 4 माइनस 2x² माइनस 0² माइनस 1 माइनस x², हाँ या नहीं, क्यों, सिंस y is equal to 0 and z is equal to 1 माइनस x, ये क्या होगा,
दोनों सेम एग्जैक्ट, 3 माइनस 3x² प्लस 2x फॉर T2 डैश x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/3, इसीलिए कर दिए। एंड क्रिटिकल पॉइंट विल बी x y z इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, 1/3 0 2/3, हाँ या नहीं। ये तीसरा पॉइंट मिला। अब क्या है, along edge BC temperature is given by T3 x y z इज इक्वल टू क्या होगा, 4 माइनस x को 0 कर देते हैं, x 0 है ना, x 0 है तो 0 y² माइनस 1 माइनस z इज 1 माइनस y², इन होगा एज x इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस z इज इक्वल टू 1, तो ये एग्जैक्ट सेम आ जाएगा। ये क्या होगा इसमें 4 3 माइनस 3y² प्लस 2y, ये थोड़ा अलग होगा, हाँ यहाँ 2x² था, यहाँ थोड़ा अलग होगा, यहाँ अलग होगा, ये होगा 2y, तो होगा 4 माइनस 2y प्लस 2y फॉर क्रिटिकल पॉइंट T3 डैश y इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज क्या होगा, माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1/2 एंड x y z क्या हो जाएगा, x तो 0 है, y 1/2 1/, ठीक है। और एजेस क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स आर 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, सेटिस्फाइंग x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1, है ना। हटा इसको। अब हम आते हैं यहाँ पे लिखेंगे, टेबल बनाएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स और फंक्शनल वैल्यू T ऑफ x y z एट दिस क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। ये टेबल बन सकता है आसानी से, हाँ या नहीं। इसको हटाएं, कोई काम का नहीं, ये सब मेहनत, इसका कोई काम नहीं। अब हमारा टी काम का है, बताओ क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स था। सबसे पहले निकला था, तो ये हम निकालना है टी 1/5 2/5 2/5, ये वैल्यू क्या आएगी, उसी तरह टी ये वैल्यू क्या आएगी, उसी तरह टी ये वैल्यू क्या आएगी, उसी तरह टी ये वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। टोटल कितना क्रिटिकल पॉइंट था, एक हो गया, फिर दूसरा था, इसमें दूसरा क्या था, एक तो उसके लिए मिला था और इस पे 3 मिला, हाँ तो 1/3 और 1/3 0 2/3, इसके बाद यहाँ पर है 0 1/2 1/2, इसके बाद 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये टेबल बन गया, तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी, टी इसकी वैल्यू, टी इसकी वैल्यू और टी इसकी वैल्यू। हमारा टी क्या है, टी है 4 माइनस 2x² माइनस y² माइनस
जेड स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं आसानी से। तो ये वैल्यूज क्या क्या आई देख के बताओ, यहाँ से टेबल का वैल्यू बताओ, यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला का क्या है 1 5 2 बाई 5 2 बाई 5 क्या है 3:3/5 और ये कौन सा है 1/3 2/3 0 1/3 0 2/3 है। देखो कौन सा पॉइंट है 3:1/3। इसके बाद ये दोनों सेम ही होगा 3:1/3। इसके बाद 0 1/2 1/2 3:1/2। इसके बाद 1 0 0 2 और 0 1 0 3, ये भी 3। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? सबसे छोटा वैल्यू, हाँ ये इसमें, हाँ सबसे छोटा 2 है। हाँ तो 2 तो सबसे छोटा है ही। तो ये कूलेस्ट पॉइंट हो गया, कूलेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये क्या हो गया कूलेस्ट पॉइंट, ठीक है। और 3/5 और 1/3 और 1/2, तो 1/3 1/2 में तो 1/2 बड़ा है और 1/2 में कौन बड़ा है 3/5 5 36। तो 3/5 ये बड़ा हो गया, तो ये हो गया हॉटेस्ट पॉइंट, हॉटेस्ट पॉइंट ये हो गया हाईएस्ट वैल्यू। समझ में आया? काम करना है जो भी, लेकिन समझना है ये सब पॉइंट नहीं छूटने चाहिए। तो ये तो कुल स्पीड गायब हो जाता, आंसर गलत हो जाता। तो इस तरह से हमने देखा लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड क्या है और इसके ऊपर हमने क्यों क्वेश्चंस किए।